हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस, आज के एक शानदार टॉपिक में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लेकर आए हैं आपके लिए बोर्ड परीक्षा 2022 में ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं ये 5 गलतियां। ऐसी 5 गलतियां जो आपको आज से कसम खाकर बंद कर देनी है। आप कसम खा लीजिए कि आज से मैं ये 5 गलतियां नहीं करूँगा, तो अगला टॉपर आप हो। ठीक है, अगला टॉपर आप हो। ये शब्द मैंने क्यों लिखा? क्योंकि जो आपका शरीर है, जो बॉडी है, ठीक है, अगर आपको कोई कह दे कि लो इमली खा लो, भले वो इमली ना दे, लेकिन आपको कह दे लो इमली खा लो, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो आपके बॉडीज की जो हार्मोन्स है वो क्या है? अंधा है। अगर आप कह देते हो तो वो क्या करती है? आपके मुंह में पानी आना, यानी कि वो उस तरह के हार्मोन्स का स्राव करने लगती हैं। तो आपको करना क्या है? अपने अंदर एक विश्वास जगाना है, कि मैं अगला टॉपर मैं हूँ और कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इंसान न कर सके। और आपकी जो उम्र है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके अंदर जोश है, उमंग है, उत्साह है। इसके बाद ये उत्साह खत्म हो जाती है, लेकिन ये आपका समय जो है बिल्कुल गोल्डन समय है। तो आप इसमें जो गलतियाँ कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। तो इन गलतियों को आज आप कसम खाकर सुधार लीजिए गाइस। देखिए, जो पहला नंबर का गलती आप कर रहे हो कि अपना ज़्यादातर समय मनोरंजन के लिए देना। आप ज़्यादातर समय मनोरंजन के लिए दे रहे हो। ये सोशल मीडिया पर पहले मैं वार करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया है वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा समय को चूस रहा है, आपकी समय को वेस्ट कर रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फनी वीडियो, ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है। इस वक्त के सबसे बड़े दुश्मन है और आप दुश्मनों से दूर रहिए। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उससे क्या रहना चाहते हो? दूर रहना चाहते हो। तो ये आपके सबसे बड़े दुश्मन है इस समय के। तो इन दुश्मनों को आप अभी अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन से इसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। अनइंस्टॉल इसलिए कर दीजिए क्योंकि ये आपके 4 साल बाद, 2 साल बाद ये इंस्टॉल हो सकते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम के बाद इंस्टॉल हो सकते हैं। लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर कम आ गए तो वो इंस्टॉल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, वो आजीवन अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ें आज से आप कसम खाइए कि इन दुश्मनों को अपने फ़ोन से भगा दीजिए। ठीक है, इन दुश्मनों का आप रास्ता अलग कर दीजिए, इनको हटा दीजिए अपने फ़ोन से। और ये बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट करें फनी वीडियोज़ में, जैसे आप देखते हो शेयर चैट देखते हो, मौज देखते हो, इन सब को अनइंस्टॉल कर दिए। आप फ़ोन पे बहुत कम समय दीजिए, केवल जितना ज़रूरत उतना ही दीजिए और ज़्यादा समय आपको स्टडी के लिए देना है। और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो टाइम टेबल का पालन न करना। गाइस, अब टाइम टेबल तो बना लेते हो लेकिन उसका आप पालन नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि आपके अंदर अभी जिद नहीं है। केवल आप सोचते हो पढ़ें, लेकिन आपके अंदर वो जिद आ जाना चाहिए कि टाइम टेबल का हम पालन करना है। और टाइम टेबल एक सटीक और सही होना चाहिए। टाइम टेबल में ऐसा भी चीज़ हो कि हम पुराने चीज़ों को रिवीजन कर सकें और प्रत्येक सब्जेक्ट को समान समय दे सकें। गाइस, आपको सोना बहुत ज़रूरी है। आप सोइए, 8 घंटे की नींद लीजिए, 4 घंटे ही पढ़ाई कीजिए, लेकिन उसको एकाग्र होकर पढ़ाई कीजिए, टाइम टेबल से पढ़ाई कीजिए। क्योंकि आपकी जो बॉडीज होती है ना, वो उस दिशा में ढल जाती है, उस सिचुएशन में ढल जाती है जिस टाइम टेबल को आप पालन करते हो। तो अगर आप पालन नहीं करोगे तो आप बीमार भी हो सकते हो। ठीक है, आपका मन भी नहीं लग सकता है और आपको कुछ अजीब टाइप का फीलिंग आता है। जैसे आप चाय पीते हो, अगर चाय पीने का आपका टाइम शाम को है, अगर आप शाम को चाय नहीं मिलता तो आपको सर में दर्द होने लगता है, आपको बेचैनी टाइप हो जाता है, यानी वो चीज़ें आपकी बॉडी खोजने लगती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्टेप मत करिएगा, क्योंकि ये तो केवल हिंट्स है और मैं चीज़ों को आपको इससे रिलेटेड बताता चलूँगा। और एक नेक्स्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला, कि आप चैप्टर वाइज का न पढ़ना। क्या करते हो? आपके स्कूल में कोई और चैप्टर चल रहा है, आपके और कोचिंग में कोई और चैप्टर चल रहा है, आप अपने से कोई और चैप्टर पढ़ने लग जाते हो। कभी आपका चैप्टर स्कूल वाले नोट्स पे जाता है, कभी कोचिंग वाले नोट्स पे चलता है। तो आपको क्या करना है कि एक ही जगह से एकदम बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ना है। अब ये नहीं कि बीच से लगे पढ़ने, बिल्कुल शुरुआत शुरू से करनी है और बिल्कुल स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। ठीक है, आप अगर चीज़ें याद नहीं होती तो उनको आप किसी चीज़ से रिलेटेड कर लें, ये रिलेटेड कर दे। देखिए, ये जो समय है ये 2 चीज़ों की ओर ज़्यादा मन भागता है। एक तो गलत की ओर ज़्यादा भागता है, तो आपको इससे बचना है। बिल्कुल इस समय एकाग्र हो जाना है आपको। तो चैप्टर वाइज आपको पढ़ाई करनी है।
कोई भी सब्जेक्ट हो उसे चैप्टर वाइज पढ़नी है। और इसके बाद जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका सेल्फ स्टडी को आप समय देना। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी को कम समय देना, ये चीज़ आप बहुत गलत करते हो, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी होती है वो हर एक स्टडी से ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि उस चीज़ों को आप स्वयं समझते हैं, आप स्वयं पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें जो होती है आपको ज़्यादा समय तक याद रहती है और उस चीज़ को आप ज़रूरत पड़ने पर वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ने पर लिख सकते हो। तो आप सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी कम मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप अपने सेल्फ स्टडी को करते रहिए। ठीक है, आप सेल्फ स्टडी को बिल्कुल भी मत करिए। और नेक्स्ट जो है वो है कंसंटेंसी, यानी एकाग्रता। एकाग्रता को आप बनाए रखिए। देखिए, एकाग्रता को बनाए रखने के लिए आपको अपने पढ़ाई में एक योगा जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, कि आप योगा आप जाते हैं, ध्यान को केंद्रित करने के लिए योगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके जो शरीर है उसको बहुत ज़्यादा एक्टिव रखता है योगा। तो आप कंसंटेंसी, एकाग्रता को बनाए न रखना आपका ये गलती है, लेकिन इस गलती को आप योगा के द्वारा सुधार सकते हो। यूट्यूब पे कई सारे वीडियो हैं जो कि आपको एकाग्रता, कंसंटेंसी के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि आपको एक जगह ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, अपने नासिका के, अपने योगा अवस्था में होकर नासिका के अग्रभाग पर ध्यान से देखना है। ठीक है, तो आपका कंसंटेंसी बन जाएगा, एकाग्रता बन जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसे मन एकाग्र लगा कर पढ़िए, फालतू की बातें मत सोचिए, गलत विचार अपने मन में मत लाइए, क्योंकि गलत विचार से आपके बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वही स्रावित होने लगते हैं, तो आपके शरीर में क्या होता है, गलत विचार उत्पन्न हो जाते हैं। तो बिल्कुल दृढ़ विश्वास रखिए कि अगला टॉपर मैं हूँ, आखिर टॉप क्यों नहीं करूँगा। और इसके बाद मेरा जो अपना विद्यालय परिवार है वो बोर्ड परीक्षा 2022 में आपके शानदार सफलता की कामना करता है। अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, जो कि आपको हर एक पग पर, हर एक मार्ग पर आपका मार्गदर्शन बनकर खड़ा रहता है, जो कि आपको परीक्षा से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक एडवाइस आपको प्रोवाइड कराता रहता है और हर एक जगह आपके साथ है। तो आप जो भी आपको कन्फ्यूजन हो पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे कुछ भी, तो आप कमेंट कर अपना विद्यालय पर पूछ लीजिए। ऐसा कोई कमेंट नहीं होगा जिसका जवाब अपना विद्यालय पर न दिया जाता हो।